अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सादिया चीमा है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज एंड आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम एमएच। उसके बाद मैंने 6 इयर्स रावलपिंडी लेप्रोसी हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजी काम किया है, डर्मेटोलॉजिस्ट। और एट द सेम टाइम फ्रॉम लास्ट 12 to 13 ईयर्स में अपना क्लिनिक भी कर रही हूँ विद द नेम ऑफ चीमा आई एंड स्किन क्लिनिक। मैंने 2015 में फर्स्ट अपना फिलर लगाया था पेशेंट को नेजोलेबियल एरिया में। ये फिर अब जर्नी चल रही है। अच्छा, आज टुडे हमारा टॉपिक है अंडर आई फिलर का। हमारा प्लान ये है कि पहले हम थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर लेते हैं पेशेंट पे प्रेजेंट करने के बाद। उसके बाद मैं इधर बैठूंगी, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स आपके ले लेते हैं। उसके बाद फिर हमने सेकंड पेशेंट करना है लेमन बॉटल का, ठीक है। आई एम वेरी थैंकफुल टू शाजो जिन्होंने हमें ये स्पॉन्सर किया है और आज हम हाई मेरा लगा रहे हैं फिलर, ठीक है। अच्छा, फिलर की 2-3 चीजें मैं बताना चाह रही थी पहले आपको कि अंडर आई फिलर की हम थोड़ी सी पहले एनाटमी डिस्कस कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हु इज द गुड कैंडिडेट और टेक्निक। तो ये मैं पेशेंट के ऊपर ही आपको इंशाल्लाह डिस्क्राइब करती हूँ। अच्छा, पहले हमें ये डिस्कस करना है कि थोड़ी सी एनाटमी देख लेते हैं कि अंडर आई फिलर हमने लगाना कहाँ पे है। कुछ इसमें पॉइंट्स हैं एनाटॉमिकल, देख लेते हैं एरियाज जो लैंडमार्क्स हमने करने हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये हमारी ऑर्बिटल रिम है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक पेंसिल और चाहिए तो शार्प कर दूँ। अंडर आई फिलर्स के लिए 2 यहाँ पे लिगामेंट्स हैं जिसमें हमने सारा काम करना है। यहाँ पे जो ये फर्स्ट लिगामेंट आ रहा है, ये जो टीयर ट्रफ बना रहा है इसके साथ ही, ये ऑर्बिकुलरिस रिटेनिंग लिगामेंट इसके साथ है, नहीं अंदर है। और यहाँ पे जो लिगामेंट है इसको जाइगोमेटिक कुटेनियस लिगामेंट कहते हैं। अब ये जो लिगामेंट्स है ना, ये एक्चुअली ग्रूव बना रहे हैं क्योंकि लिगामेंट स्किन को खींच रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, तो वहां से ना ग्रूव बन रही है। अब जो ग्रूव, ये हम करीब से दिखा सकते हैं पेशेंट को, कैन वी सी पेशेंट को, ये ठीक है। अब ये जो ग्रूव है ना, यही हमने फिल करने हैं। यहाँ पे जो ग्रूव है ना, हमने इसको मिड पेप्यूलरी लाइन से थोड़ा सा जो मीडियल लिम्बस है, ये वाला जो पॉइंट, यहाँ ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से इन ग्रूव्स के डिप्रेशन के नाम थोड़े से बदल जाएंगे। ये जो फर्स्ट डिप्रेशन है ना, इसे टीयर ट्रफ कहते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिकुलर रिटेनिंग लिगामेंट की ही डिप्रेशन है। ये जो टीयर ट्रफ, यहाँ तक हम इसको टीयर ट्रफ कहते हैं। यहाँ पे पाल्पेब्रो लिगामेंट कहते हैं, मैलर पाल्पेब्रो मैलर लिगामेंट, मगर एक्चुअली इसे लिडचिक जंक्शन भी कहते हैं। नाम है ये टीयर ट्रफ ही है। यहाँ से जो दूसरा लिगामेंट जो था ना जाइगोमेटिक कुटेनियस, वो जो ग्रूव बना रहा है ना, उसको नेजोजुगल ग्रूव कहते हैं। और बाद में यहाँ पे हम इसे मिड चीक ग्रूव कहते हैं। मगर यहाँ पे दोनों कनेक्टेड हैं, ऑर्बिकुलरिस रिटेनिंग लिगामेंट और जो नेजोजाइगोमेटिक कुटेनियस। जो ये ग्रूव है ना, इकट्ठी ग्रूव को हम नेजोजुगल बोल देते हैं आसानी के लिए। जो फिलर लगेगा वो इन 2 डिप्रेशंस में ही जाता है, ठीक है। इन डिप्रेशन को हमने फिल करना है। अब ये यहाँ पे, यहाँ जो हमारा फर्स्ट लेयर है, इसमें हमारे पास सिर्फ जो इस मुकाम पे, इस जगह पे हमारे पास सिर्फ स्किन है। स्किन के बाद हमारे पास मसल है, ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल, और नीचे हमारे पास बोन है। यहाँ पे हमारे पास ना 6 to 7 लेयर्स हैं। स्किन, उसके बाद सुपरफिशियल फैट, फिर मसल, फिर डीप फैट जिसे सूफ कहते हैं, उसके बाद यहाँ पे टेम्पोरल फेशिया और फिर बोन। अब जो फिलर के साथ लोग प्रॉब्लम कहते हैं कि जी यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, मेलर माउंट्स बन जाते हैं, वो एक्चुअली अगर यहाँ पे इस एरिया में फिलर हम सुपरफिशियल लगाएंगे तो स्वेलिंग एडिमा आएगा। सो यहाँ पे हमने हमेशा डीप लगाना है और इधर भी डीप लगाना है क्योंकि इधर तो हमारे पास स्किन के बाद है ही मसल। तो जो फिलर के प्रॉब्लम्स आते हैं वो यही होते हैं कि जब इस एरिया में हमने सुपरफिशियल अगर लगा दिया तो टिंडल इफेक्ट भी आएगा, ब्लू कलर होता है, और फिलर माइग्रेशन का भी चांस है, यहाँ पे स्वेलिंग भी आएगी। सो फिलर हमेशा यहाँ पे ओवर द बोन लगना है, देयर इज नो अदर क्वेश्चन, सुप्रा पेरियोस्टियल बस। अब ये कि यहाँ पे कोई ज्यादा डेंजर जोन नहीं है, बस 2 ही डेंजर जोन है। एक तो हमारे पास यहाँ पे इंफ्रा ऑर्बिटल फोरेमन है जो कि तकरीबन ऑर्बिटल रिम से
1 सेंटीमीटर डाउन होता है यहाँ से मिड पिट्यूटरी लाइन में, और दूसरा यहाँ पे एंगुलर वेन डीप आर्टरी है, जो यहाँ तक हमने जाना नहीं है, हम इनको ट्रेस पास करेंगे और बताएंगे कि कैसे ट्रेस पास करते हैं। ठीक है, मुझे एक स्पिरिट स्वैप दें, मैं इसे क्लीन कर लूँ। अच्छा, अब हम ये अगला क्वेश्चन है कि हु इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर फिलर, अंडर आई फिलर। तो अंडर आई फिलर के लिए तकरीबन ज्यादातर लोग गुड कैंडिडेट होते हैं, एक्सेप्ट फॉर जिनको अंडर आई एडिमा होता है, स्पेशली इंफ्राऑर्बिटल एडिमा, और पफी आईज और बैग्स वाली आईज होती हैं, दे आर नॉट गुड कैंडिडेट्स, क्योंकि वहां पे स्पेलिंग बहुत ज्यादा आती है। इट्स नॉट अ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, कर सकते हैं, मगर फिर ये करेंगे कि उनको बिल्कुल डीप ग्रूव के अंदर लगाना है, बिल्कुल कंसाइजली लगाना है और बोन पे लगाना है, मगर दिस इज नॉट फॉर द इनिशियल, जो फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं उनके लिए नहीं, ये एडवांस के लिए। तीसरा क्वेश्चन ये है कि फिलर हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे फॉर द स्टार्टर्स इनिशियल हम लो जी प्राइम करेंगे फिलर, ताकि अगर गलत जगह पे भी लग गया, सुपरफिशियल लग गया, तो टिंडल इफेक्ट ना ही देगा। और जो फिर एडवांस हैं इंजेक्टर्स, वो हाई जी प्राइम भी लगा सकते, दिस इज अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज। चौथी चीज के नीडल से यूज करें कि कैनुला से यूज करें, दोनों के कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं। अब जो नीडल है ना, नीडल इज एक्चुअली बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इंसुलिन सिरिंज में आप डीकेंटिंग करके भी डाल सकते हैं और फिलर की अपनी नीडल भी यूज कर सकते हैं, मगर नीडल की कंसाइज होता है, आसानी से लग भी जाता है, सिर्फ एक दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपल सिरिंजेस लगानी पड़ेंगी, पेशेंट को पेन होगा। दूसरा फिर ये है कि उसमें ब्रूज होने का बहुत चांस है, क्योंकि इस एरिया में बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। और इसी तरह फिलर का भी कुछ प्रोज और कॉन्स है। फिलर का फायदा ये है कि एक एंट्री पॉइंट से हम सारा एरिया फिल करेंगे, और दूसरा ये है कि पेन कम होगी पेशेंट को, क्योंकि हम मल्टीपल प्रिक्स नहीं करेंगे। और नुकसान इसका ये है कि अगर गलत लगा दिया, सुपरफिशियल लेवल पे लगा दिया, तो फिर ये है कि वो आपका लेवल गलत होने की वजह से टिंडल इफेक्ट हो सकता है। इट शुड बी गोन डीपर, ठीक है, इट शुड बी गोन डीपर। अब हमने अब इस पे इंशाल्लाह हम अब लगाने लगे हैं, आपके क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगी, हम अब डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं आपको। आई एम यूजिंग बेसिक फिलर, ठीक है मेरा। और मेरे पास जो कैनुला इस टाइम है, मैंने यूज कर रही हूँ 25 गेज 50 mm कैनुला में यूज कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने कैनुला इसलिए चूज किया ये लेंथ, क्योंकि इस लेंथ से मैं तकरीबन सारा एरिया फिल कर सकती हूँ। कैनुला मेरे पास इस वक्त 25 गेज 50 mm है, और कैनुला को बहुत टाइटली इसके ऊपर हमने रोटेट करना है, ताकि ये कैनुला जब आप कई दफा टाइटली रोटेट नहीं करते तो ये कैनुला पे फिक्स नहीं होता। ये नीडल के लिए भी यही तरीका है, तो वो उड़ के गिर भी जाती है और फिलर जाया भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने एंट्री पॉइंट क्या लेना है। अच्छा, क्योंकि ये लाइन जो आ रही है जिसे नेजो जुगल ग्रूव हम कह रहे थे, इस पॉइंट से आसान है कि यहाँ पे आप दरमियान में देखें, बिल्कुल ऐसे देखें, इस थोड़ा नीचे देखें, जो इनका लैटरल ऑर्बिटल रिम है, जो मार्जिन है, एक्सक्यूज मी मैडम, अगर यहाँ थोड़ा से सा एग्जैक्ट पॉइंट, ऑर्बिटल अगर रिम थोड़ा सा से या मैंने पेशेंट का ऑलमोस्ट टिल्ट कर लें या 1.5 to 2 सेंटीमीटर इसी लाइन के अंदर एंट्री पॉइंट बनाने लगी हूँ, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट मेरे लिए इजी है, इससे मैं चारों तरफ कर सकती हूँ। कैन यू सी दिस, बैठे तरह मैं एंट्री पॉइंट दिखाने लगी हूँ आपको। ये नेजोजुगल ग्रुप है, इस नेजोजुगल जी ग्रुप से, मैडम, बिल्कुल यही पॉइंट था। लोग कह रहे थे कि मतलब ना विजिबल नहीं है, तो अब आपने बिल्कुल ठीक पोजीशन में रखा है ताकि पॉइंट नजर आए। ठीक है। जो नेजोजुगल ग्रुप है, आप थोड़ा ऊपर हो जाए, थोड़ा और ऊपर हो जाए, बस ठीक है। इस नेजोजुगल ग्रूव में मैंने व्हाइट लाइन के साथ आपको बताया कि ये नेजोजुगल ग्रूव है। यहाँ पे मैंने जो लेटरल ऑर्बिटल रिम है, यहाँ से मैंने मार्किंग ली है, यहाँ पे जो बोन आ रही है लेटरल ऑर्बिट, बिल्कुल यहाँ से, जो ये वाला हिस्सा, ठीक है, जहाँ पे आई खत्म हो रही है, यहाँ पे जो लेटरल ऑर्बिटल रिम से, इस जगह से नहीं, यहाँ से बिल्कुल इसके नीचे, यहाँ से मैंने 1.5 to 2 सेंटीमीटर के करीब इसी जुगल के जुगल के अंदर ही एंट्री पॉइंट बनाई है। जरूरी नहीं है ये एंट्री पॉइंट बनाए, ये एंट्री पॉइंट आसान है, क्योंकि इससे मैं बहुत सी जगहों पे आराम से चली जाऊंगी लेटर, ठीक है। अब मैंने क्लीन कर लिया इस एंट्री पॉइंट को। ये स्पिरिट स्वैप एक और से खोल दो, नया वाला स्पिरिट स्वैप खोल दो, इधर ही रख दो।
एनेस्थीसिया में दे रही हूँ, जस्ट ये कैनुला के साथ ही निडल है जो 23 गेज। आप उठ के थोड़ा इधर आ जाइए ऐसे। फिलर को प्राइम करने लगी हूँ। प्राइम होता है थोड़ा सा फिलर में आप एयर निकाल दें। ये मैंने प्राइम कर लिया। अच्छा, ये मैंने निडल यूज की है। अब इसे करीब से दिखा सकते, मैंने एक चीज दिखानी है इनको कि गलती कहाँ पे होगी। वो मैंने चीज दिखानी कि मार्जिन गलती कहाँ से। देखिए, अंडर आई फिलर में गलती जो होगी वो ये होगी कि मैंने ये डाला कैनुला, ठीक है। ये मैंने अगर कैनुला डाला है और मैंने फौरन इसको ग्लाइड कर दिया है आगे की जानिब, तो मैं ये सुपरफिशियल हूँ। यू कैन सी द टिप ऑफ माई कैनुला। मैं सुपरफिशियल, दिस इज अ रॉन्ग प्लेस। एक्चुअली गलती यहीं से होनी है। अब मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। ये मैंने कैनुला डाला और मैंने इसको सीधा 90 डिग्री में प्रोसीड किया एंड आई हिट द बोन। अब मैंने यहाँ मुझे बोन फील हो रही है, आई हिट द बोन। इसका मतलब है कि नाउ आई एम इन द डीपर प्लेन। अगर मैं इस डीपर प्लेन में हूं तो अब मैं प्रोसीड करूंगी तो आई एम सेफ कि मैं अंडर आई में हूं। ये अब देखें, यू कैन नॉट इजीली सी माई टिप ऑफ द निडल क्योंकि मैं नीचे हूँ। मुझे स्पिरिट से दे, मैं इसको इस वाइट लाइन को क्लीन कर देते हैं। आप करें क्लीन ताकि पेज नजर आ जाए। बस ठीक है, छोड़। ठीक, अब मैं ये यहाँ पे हूँ, ठीक है। मैं इधर फिंगर रख रही हूँ। मैंने बहुत मीडियल नहीं जाना यहाँ पे। यहाँ पे इस लेवल पे नहीं जाना। यहाँ पे एंगुलर वेन एंड आर्टरी है। मैं इस लेवल पे हूँ। आई एम हियर एट द स्पॉट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रखा, आई एम फिलिंग इट स्लोली स्लोली। रिट्रोग्रेड मूवमेंट में मैं फिलिंग कर रही हूँ। मैं इसे रिट्रोग्रेड मूवमेंट में मैं फिलिंग करती जा रही हूँ। साथ मेरी ये फिंगर देख रही है कि मेरा टिप, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ ये पता चल रहा है कि मेरी टिप कहाँ है। वो मेरी ये फिंगर डिटेक्ट करेगी कि मैंने ऑर्बिटल रिम क्रॉस नहीं करनी, ठीक है। अब मैं इस ग्रूव को ही फिल कर रही हूँ। मैंने यहाँ तक पहुंच गई हूँ। अब मैं इधर हूँ, मैं इस ग्रूव को फिल कर रही हूँ और मैं डीपर प्लेन में हूँ। साथ में वापस, अब मैंने ये अपना इधर जाना है तो मैंने यहाँ पे दोबारा में गई हूँ। मैंने फिर 90 डिग्री हिट किया बोन को और मैंने फिर प्रोसीड किया ताकि मेरा डीप प्लेन रहे। मैंने सुपरफिशियल प्लेन में नहीं जाना और साथ मैंने ऑर्बिटल रिम भी साथ साथ रहना है, ऊपर नहीं क्रॉस जाना। इसको मैं फिल करते करते ये नेजो जुगल को भी यहाँ तक फिल कर दूंगी क्योंकि ये नजर आती है। इसको भी हमने फिल करना है। ये मैं अभी इधर हूँ, इस लाइन को मैं फिल करके करके निकल रही हूँ। अच्छा, हमने मीडियल टीयर ट्रफ फिलिंग कर दी है, ठीक है। लेटरल टीयर ट्रफ फिलिंग करने के लिए आइदर मैं यही रास्ता डालूं और मैं ऐसे फिल करती जाऊं। दूसरा एक आसान तरीका है, शायद तुम इसे क्लोज करो। मैं दूसरा एक आसान तरीका है कि मैं एक और एंट्री पॉइंट बनाने लगी। आपकी चॉइस है, आप उसी एंट्री पॉइंट को भी यूज कर सकते हैं, मगर मैं एक लेटरल एंट्री पॉइंट बनाऊंगी, वो इजी है। वो मैं लेटरल एंट्री पॉइंट यहाँ पे लेटरल, ये जो लेटरल कैंथस है ना, मीडियल लेटरल कैंथस से मैं तकरीबन 1.5 फिंगर लेटरल जा रही हूँ। यहाँ मैं एक एंट्री पॉइंट बनाऊंगी तो मैं यहाँ से एंटर हो जाऊंगी। मैं आपको एंट्री पॉइंट मार्क करके दिखाती हूँ। व्हाइट पेंसिल प्लीज। ये आपकी चॉइस है, आप इसी एंट्री पॉइंट से भी जा सकते हैं, ऐसे फिल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं यहाँ वाला एंट्री पॉइंट एक नया बनाने लगी हूँ क्योंकि यहाँ ज्यादा मुझे लगता है कन्वीनियंट है कि मैं सीधी चली जाऊंगी हॉरिजॉन्टल में।
अब मैं फिर 90 डिग्री बोन में हिट कर रही हूँ, मैं सीधा मूव नहीं करूंगी जब तक मैं हिट नहीं करूंगी। आई एम नॉट श्योर कि मैं बोन के ऊपर हूँ, सुप्रापेरियोस्टियल। अब मैंने हिट किया और मैं इधर पहुंची हूँ, यू कैन सी कि मैं इधर पहुंच गई हूँ। ये मैं इस वक्त इधर हूँ, ठीक है। ये और इधर भी मैं ऐसे ही फीलिंग करूंगी जिस तरह मैंने उधर फीलिंग की है। किसी जगह आपको रेजिस्टेंस फील हो, आप प्लेन चेंज कर सकते हैं, थोड़ा मूवमेंट चेंज कर सकते हैं। अब हम पेशेंट को एक बार बैठा के देखते हैं कि कहीं कम फीलिंग है तो हम फिल कर देंगे। आप उठ के बैठे, एक बार हम आपको देखते हैं, आपने सामने ही देखना है। आप इनकी कैमरा को सामने करें, जरा हम देखें। यहाँ पे ना स्टिल वी कैन सी कि डिप्रेशन है, सिर्फ इतना ही फीलिंग की जरूरत है, बाकी ये ठीक है। आप लेटें। एंट्री पॉइंट के लिए इसलिए क्वेश्चन है कौन सा कैमरा आपने कितने गेट यूज किया? एंट्री पॉइंट के लिए मैंने कैनुला जो यूज किया है वो 25 गेज 50 कैनुला यूज किया है। उसके साथ जो निडल आती है वो 23 गेज की बाय डिफॉल्ट निडल आती है, उसी से बनाया, क्योंकि उसके हर कैनुला के साथ तकरीबन थोड़ी सी बड़ी निडल साथ एडिड होती है। उस जो 25 गेज वाले कैनुला के साथ ही मैंने यूज किया ये। चेक, मुझे स्पिरिट स्टैप दोबारा देना, चेक कर लें। जी क्या ठीक।